बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। देखो, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट हो गया और पैराजंबल हो गया और एक एरर हो गया। ये 4 पैटर्न्स तो आते ही आते हैं। इसके अलावा बाकी पैटर्न्स में कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है। जैसे कभी मैच द कॉलम आ जाएगा, कभी फ्रेज रीअरेंजमेंट आ जाएगा, कभी स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे, कभी वर्ड ऑर्डर आ जाएगा, कभी वर्ड स्वैप आ जाएगा। तो आज हम वो वाले पैटर्न्स करने वाले हैं जो भी हमने लास्ट 2 मॉक टेस्ट में नहीं किए थे, दैट इज मैच द कॉलम्स आज हम करेंगे। आज हम एक पैटर्न और हमने डाला है, फ्रेज रीअरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। आज का मॉक टेस्ट हम 1 गो में करेंगे, मतलब मैं आपको एग्जैक्ट 20 मिनट्स दूंगी। हर क्वेश्चन में कितना टाइम लगना चाहिए उस हिसाब से मैं आपके क्वेश्चंस चेंज करते हुए चलूंगी। सो यू विल गेट 20 मिनट्स। मेरे एक्सपेक्टेशंस आज आप लोगों से थोड़े ज़्यादा हैं क्योंकि आज ये तीसरा मॉक टेस्ट है IBPS PO का। तो आज मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि कम से कम आप लोगों के 15 मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे। हम सीक्वेंस वही फॉलो करेंगे जो हम हर प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट में फॉलो करते हैं। पहले एरर करेंगे, फिर उसके बाद मिससेलेनियस पैटर्न्स करेंगे, उसके बाद फिलर्स होंगे तो फिलर्स करेंगे, उसके बाद क्लोज टेस्ट होगा तो क्लोज टेस्ट करेंगे, उसके बाद पैराजंबल करेंगे अगर होगा तो, और लास्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे। यही सीक्वेंस फॉलो किया जाएगा। इनमें आपको कम कम टाइम दिया जाएगा, इसमें आपको स्किमिंग के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, पैराजंबल में आपको 3 मिनट दिए जाएंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको 5 से 7 मिनट दिए जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, ऑल द बेस्ट एवरीवन। और एक छोटी सी प्रेयर के साथ आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड, प्लीज हेल्प मी स्कोर बेटर इन दिस मॉक टेस्ट, प्लीज help me learn a lot of things through this mock test. Please help me maintain a positive attitude during this mock test. And 30 seconds के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप ज़िंदगी में चाहते हैं, मैनिफेस्टेशन करेंगे। And repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want. स्टार्ट करें। चलिए, ऑल द बेस्ट। चैट ऑफ रहेगी और प्रॉपर मॉक टेस्ट होगा, तो बहुत ध्यान से कीजिएगा, बहुत ध्यान से। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, नहीं सॉल्व हो रहा है, उसको स्किप कर देना आंसर देने की जगह। बट आज आपको बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। ठीक है, चलिए।
एक सेकेंड, स्टूडेंट्स आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, स्टक हो गई थी स्लाइड। हाँ, अब ठीक है ना? हाँ, एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट अगेन। हाँ, ठीक है। हाँ, मैं चैट थोड़ी देर के लिए ऑन रख रही हूँ, जिससे कि कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे इन्फॉर्म कर दो।
चलिए करें सॉल्व मॉक टेस्ट। यस, लेट्स सी क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ग्रामर वाले क्वेश्चंस पर आते हैं। उसी सीक्वेंस में करेंगे जिसी सीक्वेंस में मैंने आप लोगों को दिया था। आगे फर्स्ट क्वेश्चन, इवन दो, हालांकि जो जॉब मार्केट है वो कैसी दिख रही है, अनसर्टेन दिख रही है, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। इट इज़ एसेंशियल, ये ज़रूरी है कि जो स्टूडेंट्स हैं, कोई इस दिक्कत नहीं लग रही, हैव एन ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक, उनका जो नज़रिया है वो क्या हो, ऑप्टिमिस्टिक हो। एंड कीप, अच्छा कीप एक वर्ब है, वर्ब के बारे में जो वर्ड बताएगा वो एडवर्ब होगा, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक्टिव नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, एक्टिवली आएगा। एंड कीप एक्टिवली लुकिंग आउट फॉर अपॉर्चुनिटीज़, और वो क्या करते रहें, अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढते रहें। तो आंसर इज व्हाट, डी। कैसे पता चला, पार्ट ऑफ स्पीच का एरर था, वर्ब के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडवर्ब होता है, इसका मतलब डी पार्ट इज इनकरेक्ट। जिन लोगों के आंसर सही निकल रहे हैं वो +1 करेंगे, जिनके आंसर्स गलत निकल रहे हैं वो -0.25 करेंगे। इन ऑर्डर टू रिड्यूस मैटरनल मोर्टालिटी, जो मदर्स की डेथ हो रही है उसको कम करने के लिए, ओइंग टू मीन्स बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से मैटरनल मोर्टालिटी हो रही है, अनसेफ अबॉर्शंस, जो अनसेफ अबॉर्शंस हो रहे हैं उनकी वजह से जो मदर्स की डेथ हो रही है उसको कम करने के लिए द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, इस एक्ट को क्या किया गया, वॉज ब्रॉट इन टू फोर्स, इसको इम्प्लीमेंट किया गया 1971 में, कोई एरर नहीं लगा। वॉस के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, ब्रॉट, वॉस ब्रॉट लाया गया। पास्ट टाइम दिया हुआ है तो सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ था, ये भी कोई एरर नहीं थी। ईयर के साथ इन लगाते हैं, ये भी कोई एरर नहीं थी। ओइंग के साथ टू लगाते हैं, कहीं कोई भी एरर नहीं थी, आंसर वॉज ई, नो एरर। अगला, द प्राइम मिनिस्टर सेड, प्राइम मिनिस्टर ने बोला दैट क्लोज टू 200 कोविड-19 वैक्सीन डोजेस, लगभग 200 करोड़ डोजेस जो हैं, ये नंबर था, ये यूनिट था, ये पूरा का पूरा नाउन था, नंबर यूनिट नाउन दिया हुआ था, यूनिट सिंगुलर आएगी, तो करोड़ अपनी जगह सही है। हैड एडमिनिस्टर्स, दवाइयों को दिया गया है, दवाइयाँ दी गई हैं, कोई काम किसी के द्वारा किया गया है, इसका मतलब क्या है, पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में क्या लगाते हैं, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो हैड बीन एडमिनिस्टर्ड, इतनी दे दी गई हैं कंट्री में सो फार अब तक। आस्किंग पीपल, लोगों को बोला उन्होंने कि वो बूस्टर शॉट ले आफ्टर द सेकेंड डोज, तो किस पार्ट में एरर हो गया, बी पार्ट में एरर हो गया, हैड बीन एडमिनिस्टर्ड विल। अगला क्वेश्चन, क्रिप्टो करेंसीज क्या होती हैं, क्रिप्टो करेंसीज कंप्यूटर मैनेज्ड लेजर एंट्रीज होती हैं, कंप्यूटर के हिसाब से वो एंट्रीज होती हैं जो पैसे का काम कर सकती हैं, दैट कैन फंक्शन एज मनी, कोई एरर नहीं मिला। इफ़ समवन इज़ विलिंग, अगर कोई इच्छुक हो किस चीज़ में, टू वैल्यू दिस एंट्रीज, अच्छा हम क्रिप्टो करेंसीज की बात करें, एंट्रीज की बात करें, इसका मतलब एंट्रीज तो अपनी जगह सही है, एंट्रीज प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ दिस नहीं आता, प्लूरल के साथ दीज लगाते हैं, दीज एंट्रीज, तो इन एंट्रीज को वैल्यू करें मनी की तरह और यूज़ करें उनको ट्रांजैक्शंस में, तो किस पार्ट में एरर हो गया, सी पार्ट में एरर हो गया। कैन के साथ बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये लगी हुई है फंक्शन, तो कैन बी क्यों लगाओ, कैन फंक्शन, कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के एरर के क्वेश्चंस में आउट ऑफ 4, एक बार जल्दी से बता दूँ। इसके बाद हम आएंगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, तो लास्ट में करते हैं हम, हाँ वर्ड यूसेज के क्वेश्चन में हमें बताना था कि सिवियरिटी वर्ड जो है कहाँ कहाँ सही यूज़ हुआ है। तो जब मेडिकल कंडीशंस की बात आती है, अर्ली डिटेक्शन जो है बहुत ज़्यादा कम कर सकता है बीमारी की सिवियरिटी को, सिवियरिटी नाउन है, सिवियरिटी का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा कोई चीज़ तेज़ है, बहुत ज़्यादा है, उसको बोलते हैं सिवियरिटी। एक्यूटनेस, बहुत तेज़ होना उसका, तो ये तो सही है, बीमारी की सिवियरिटी को कम कर सकता है अगर पहले ही बीमारी को डिटेक्ट कर लिया जाए। मैनेजर की जो सीवियरिटी थी इन ग्रांटिंग एक्स्ट्रा वेकेशन डेज दिए हैं, तो मैनेजर टफ नहीं हो रहा है, मैनेजर तो क्या हो रहा है, लीनियंट हो रहा है, लीनियंसी आएगा यहाँ पे वर्ड, तो मैनेजर की जो लीनियंसी थी, मैनेजर इतना लीनियंट हो गया, इतना ज़्यादा कह सकते हैं अच्छा हो गया
कि उसने एक्स्ट्रा वेकेशन डेज दे दिए, इससे एम्प्लॉय का मोटिवेशन बढ़ गया, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, तो ये तो गलत है। द सिवियरिटी ऑफ द पनिशमेंट, पनिशमेंट इतना ज़्यादा दिया गया क्राइम से, इस ये दिखाता है कि सोसाइटी कितनी कमिटेड है लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने में, तो ये भी सही है। इस क्वेश्चन को आप टोन से भी कर सकते थे, सिवियरिटी नेगेटिव टोन का शब्द है, तो यहाँ पे नेगेटिव टोन यूज़ हुई है, बीमारी की सिवियरिटी, पनिशमेंट की सिवियरिटी, यहाँ पे भी नेगेटिव टोन यूज़ हुई है। यहाँ पे वेकेशन डेज एक्स्ट्रा दे रहा है तो पॉजिटिव टोन है, तो यहाँ पे सिवियरिटी वर्ड नहीं आ सकता था, तो आंसर वॉज डी, बोथ ए एंड सी। इसके बाद आ जाते हैं हम, ये सब बाद में करेंगे, मैच द कॉलम्स पे। चलिए, मैच द कॉलम्स हम कैसे करते हैं, हमेशा ऑप्शंस की हेल्प से करते हैं। चलो ऑप्शंस की हेल्प से करेंगे, ए और एफ को ट्राई करते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्होंने इंक्लूड किया है, हैव इंक्लूडेड विल नहीं हो सकता, वर्ब तो ऑलरेडी आ चुकी है, हेल्पिंग वर्ब हैव, तो दोबारा से विल कैसे आ जाएगा, तो ए एफ तो नहीं हो सकता, ये दोनों ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। ए ई को ट्राई करते हैं, हैव इंक्लूडेड, इसमें क्या क्या आया है, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स हैं, बैंक रिजर्व्स हैं मॉनेटरी बेस के थ्रू, चलो मैच हो गया ए और ई। बी और एफ को ट्राई करते हैं, जो एक्चुअल रेट है जो बोरोवर्स और लेंडर्स रिसीव करते हैं मार्केट में, देयर एक्चुअल रेट, ये देखो दैट से स्टार्ट हो रहा था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, एक्चुअल रेट सब्जेक्ट, इसके आगे इसकी वर्ब आएगी, इसकी वर्ब आएगी, मतलब बी का डी से नहीं, बी का एफ से है, विल डिपेंड, ये रही इसकी वर्ब, तो बी का एफ से है, बी का डी से नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो गया, बी एफ सही है। सी और डी को भी ट्राई कर लेते हैं। अ नंबर ऑफ सेंट्रल बैंक्स, बहुत सारी सेंट्रल बैंक्स ने तब से अबॉलिश कर दिया है, हटा दिए हैं अपने रिजर्व रिक्वायरमेंट्स को ओवर द लास्ट फ्यू डेकेड्स, बिल्कुल मैच हो गया, आंसर इज सी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ए और एफ को ट्राई करेंगे सबसे पहले। फ्लड्स कैन ऑल्सो अकर इन रिवर्स, फ्लड्स उन रिवर्स में आ सकते हैं जब फ्लो रेट अ हैजर्ड व्हेन द फ्लो रेट है, ये सब्जेक्ट है, इसके आगे इसकी वर्ब आएगी, तो ए एफ तो नहीं हो सकता। ए और ई को देखते हैं, जब फ्लो रेट अपनी कैपेसिटी से एक्सीड कर जाता है, फ्लो रेट सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगा हुआ है, सब चीज़ें मैच कर रही हैं, तो ए और ई सही है। बी और एफ को ट्राई करते हैं, फ्लड्स कैन हैपन, फ्लड्स फ्लैट एरिया में या लो लाइंग एरियाज में आ सकते हैं जब वाटर जो है रेनफॉल से सप्लाई होता है। अ हैजर्ड, रेनफॉल, बाय रेनफॉल, अ हैजर्ड, दो नाउन्स एक साथ, और नाउन के बाद तो कभी आर्टिकल डायरेक्टली नहीं आ सकता, नाउन से पहले आता है आर्टिकल, तो बी एफ तो नहीं बना। बी डी को ट्राई करते हैं, या फिर स्नो मेल्ट, या व्हेन वाटर इज सप्लाइड बाय रेनफॉल, या तो पानी रेनफॉल से आए, या फिर और स्नो मेल्ट मोर रैपिडली देन, और स्नो मेल्ट मोर, ये भी गड़बड़ है, आप लोगों ने डी आंसर कैसे मार्क किया, स्नो मेल्ट रेनफॉल से आए, या फिर स्नो मेल्ट, स्नो मेल्ट होना चाहिए था, या फिर स्नो मेल्ट करे, स्नो मेल्ट शुड हैव बीन देयर। स्लो क्या है, स्नो क्या है, सिंगुलर है, अगर इसके आगे मेल्ट वर्ब भी लगाओगे, अच्छा नहीं सॉरी मेल्ट, हाँ अगर इसके आगे मेल्ट वर्ब भी लगाओगे तो सिंगुलर है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस लगाओगे, ये कैसे सही कर दिया आप लोगों ने, बी और डी तो नहीं हो सकता, तो आंसर इज व्हाट, ई, नन ऑफ दिस। साथ में भी इसको कंसिडर करोगे तब भी कुछ नहीं हो सकता, स्नो मेल्ट जैसा कोई शब्द ही नहीं होता है, स्नो मेल्ट जैसा कोई शब्द ही नहीं होता है। दूसरी बात क्या है, दूसरी प्रॉब्लम क्या है, अगर इसको एक नाउन भी मान लोगे तो आगे भी गलत है, और स्नो मेल्ट मोर रैपिडली, वाटर इज सप्लाइड बाय रेनफॉल और स्नो मेल्ट मोर रैपिडली, ये मोर रैपिडली किसके लिए यूज हुआ है, देन इट कैन ईदर इन्फिल्ट्रेट, यहाँ पे स्नो मेल्ट आएगा। ई वाले ऑप्शन को आप इग्नोर कर देते हो, पता नहीं क्यों इग्नोर करते हो, मेरे को समझ नहीं आता। अगला, चलो ए और ई को ट्राई करते हैं। AI रिसर्च हैज़ डेवलप्ड टूल्स, AI रिसर्च ने क्या किया है, डेवलप किए हैं टूल्स टू रिप्रेजेंट स्पेसिफिक डोमेन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, फॉर सॉल्विंग लार्ज रीजनिंग प्रॉब्लम्स, लार्ज बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, बिकॉज दे एक्सपीरियंस्ड, क्योंकि उनके अंदर बहुत ही एक्सप्लोजन हुआ, अभी नहीं समझ में आया ए और ई से, तो चलो सी और डी से ट्राई करते हैं।
अफेक्टिव कंप्यूटिंग इज एन इनडिसिप्लिनरी अम्ब्रेला। इनडिसिप्लिनरी जो बहुत सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करे कि पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है जिसमें सिस्टम्स आते हैं, वो सिस्टम्स जो कि रिकॉग्नाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, प्रोसेस करते हैं या कॉपी करते हैं ह्यूमन फीलिंग को, इमोशन को, मूड को। सी और डी तो बिल्कुल सही है। चलो एक बार आगे ट्राई करते हैं, ए और एफ को ट्राई करते हैं। AI research has developed tools to represent specific domains, अलग अलग डोमेन्स जैसे कि ऑब्जेक्ट्स, प्रॉपर्टीज, कैटेगरीज, रिलेशंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। हाँ, ए और एफ बिल्कुल मैच कर रहा है। बी और ई को भी ट्राई कर लेते हैं। मैनी ऑफ दिस एल्गोरिथम्स प्रूव टू बी इनसफिशिएंट। बहुत सारी एल्गोरिथम्स जो है इनसफिशिएंट हुई। किस चीज़ में इनसफिशिएंट हुई? बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, क्योंकि उनके अंदर एक कॉम्बिनेटोरियल एक्सप्लोजन हो गया। बी और ई की टोन भी मैच कर गई। ये भी नेगेटिव टोन था, ये भी नेगेटिव टोन था, तो बी और ई मैच कर गया, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। आंसर इज व्हाट? बी। ए एफ बी ई सी एंड डी। बेटा ये दैट सिस्टम्स के लिए है और ये वाला दैट कॉम्प्रोमाइजेज, ये दैट अम्ब्रेला के लिए है और ये वाला दैट सिस्टम्स के लिए। दो दैट में क्या प्रॉब्लम है? अलग अलग वर्ड्स के लिए आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो मैं मैच द कॉलम्स कैसे सॉल्व कर रही हूँ। स्ट्रैटेजी हमेशा समझना बेटा, ऑप्शंस की हेल्प से। ए एफ को ट्राई करते हैं। अ हैंड हेल्ड मोबाइल रेडियो टेलीफोन सर्विस वॉज एनविजन। उसको पहले ही सोचा गया था, उसका एनविजन कर लिया गया था, मतलब पहले ही उसको सोच लिया गया था रेडियो इंजीनियरिंग की अर्ली स्टेजेस में। सही लग रहा है ये तो। वॉज लिखा हुआ है, सर्विस लिखा हुआ है, सिंगुलर है वॉज। चलो कोई नहीं, आगे ट्राई करते हैं। सी और डी को ट्राई करते हैं। जो क्रिटिकल एडवांटेज है जो मॉडर्न सेल्युलर नेटवर्क्स का अपने पुराने सिस्टम्स के ऊपर है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या है? इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी रीयूज़। कि इसमें फ्रिक्वेंसी रीयूज़ का कॉन्सेप्ट है, जिससे बहुत सारे टेलीफोन कन्वर्सेशन सेम टाइम पे हो सकते हैं। सी और डी भी मैच कर रहे हैं। अब ए और एफ, सी और डी दोनों मैच कर रहे हैं, तो बी और ई को भी ट्राई कर लेते हैं। अगर बी और ई मैच करेगा तो आंसर बी हो जाएगा, नहीं तो आंसर ए हो जाएगा। द जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ अ मोबाइल फोन कैन बी डिटरमाइन नहीं हो सकता। कैन प्लस बी ई के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कैन प्लस बी ई के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो कैन बी डिटरमाइन नहीं हो सकता। तो बी और ई तो मैच नहीं किया, तो आंसर क्या हो गया? आंसर इज कैन बी डिटरमाइंड होता। चलिए, तो मैच द कॉलम्स हो गए हैं। इसके बाद हम करेंगे फ्रेज रीअरेंजमेंट पे आ जाते हैं। इसको हमें रीअरेंज करना है, चलो देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पोल्स एंड स्टक बिहाइंड टुक टुक्स हैव क्रॉप्ड अप इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। दे आर टेप्ड टू। टेपिंग किससे हुई है? टेप्ड टू ओवर नहीं हो सकता, टेप्ड टू एंड नहीं हो सकता, मतलब टेप्ड टू पोल्स। पोल्स में टेपिंग कर दी गई है, टेप लगा दिया गया है बिजली के खंभों में। तो एक कॉम्बिनेशन तो हमारा क्यू और पी का बना। क्यू और पी का कॉम्बिनेशन बना है, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। चलो इस वाले को चेक कर लेते हैं, आर क्यू पी एस को। ओवर द पास्ट ईयर जो पोस्टर्स हैं G20 समिट के, वो सामने आए हैं हर कॉर्नर ऑफ द कंट्री पे। उनको टेपिंग की गई है इलेक्ट्रिसिटी पोल्स में, उनको टुक टुक के पीछे चिपकाया गया है। टुक टुक होते हैं इलेक्ट्रिसिटी रिक्शा के पीछे, और उनको दिखाया गया है बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पे। बिल्कुल मैच हो गया। आंसर इज व्हाट? अगले क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। चलो एक सेकंड, मैं लैपटॉप में ज़रा चार्जर लगा लूँ। स्कोर्स क्या हुए अब तक सभी के? एवरीवन प्लीज टेल मी योर स्कोर्स टिल नाउ। चलो अगला। आर सम ड्रॉबैक्स, कुछ कमियां हैं टू दिस स्टाइल ऑफ गेम डिज़ाइन। एट टाइम्स आई सफ़र, कभी कभी मुझे चॉइस की एनजाइटी हो जाती है कि मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना। ही एडमिट्स, उन्होंने एडमिट किया। गेम प्ले एंड स्टारफील्ड कोई अलग नहीं है। इवन इफ ही डज एक्नॉलेज, वो इस बात को मानता है। देयर आर सम ड्रॉबैक्स, कुछ कमियां हैं। देयर आर, THERE के आगे क्या लगाते हैं? देयर आर या देयर इज़। तो एक पेयर तो मेरा किसका बना? आर और पी का पेयर बना। आर और पी का पेयर बना, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। इसको चेक कर लेते हैं SRPQ को। तो हार्वर्ड की जो गेम्स हैं उनको जाना जाता है अपनी स्टाइल के लिए। किस चीज़ की स्टाइल के लिए? एस के आगे आर, गेम प्ले की स्टाइल के लिए। और स्टारफील्ड कोई अलग नहीं है। इवन इफ, हालांकि वो इस बात को मानता है कि कुछ कमियां हैं इस तरह के गेम की डिज़ाइन में, कभी कभी चॉइस एंजाइटी भी हो जाती है, वो इस बात को भी मानता है। आंसर इज बी।
अगला, इट वॉज लिस्टेड इन बोथ लंडन एंड न्यूयॉर्क फॉर 18 years. That valued the firm at $32 billion prior to the purchase. Software which took over the company in a deal, एक डील में लिया, वो डील जिसकी वैल्यू जिसने वैल्यू क्या करी फर्म की, इतनी करी। तो आर और क्यू का पेयर समझ में आया कि सॉफ्ट बैंक ने कंपनी को 2016 में लिया इन अ डील दैट वैल्यूड द फर्म एट $32 billion प्रायर टू द परचेज। आर और क्यू का पेयर समझ में आया, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये भी, ये भी, ये भी। इसको चेक कर लेते हैं एस आर क्यू पी को। तो कंपनी जो है एक बहुत बड़े जायंट के पास है, सॉफ्ट बैंक, जिसने कंपनी को 2016 में लिया था एक डील में, जिसकी डील की वैल्यू इतनी थी परचेज से पहले। इसको इन दोनों में लिस्ट किया गया था 18 साल तक। बिल्कुल मैच हो गया। आंसर इज, स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है सभी को, हम क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं। मैं आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रही हूँ कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को, है ना, तो बहुत ध्यान से देखना। अगला देखते हैं, द क्रिज्म सैटेलाइट ऑल्सो कॉल्ड द mission between JAXA and NASA, along with participation from the European Space Agency and Canadian Space Agency, X-ray imaging and spectroscopy mission is a joint. Joint क्या है? Joint mission है। तो एक पेयर समझ में आया एस और क्यू का कि ये एक जॉइंट मिशन है। अच्छा, पार्टिसिपेशन कहाँ का होगा? यूरोपियन एजेंसी का और कैनेडियन एजेंसी का। तो एक पेयर हमको क्यू और आर का भी समझ में आया। तो एस और क्यू का पेयर है, ये एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। इसको चेक कर लेते हैं पी एस क्यू और आर को। तो ये जो क्रिज्म सैटेलाइट है, जिसको हम एक्सरे इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन भी कहते हैं, एक जॉइंट मिशन है इनके बीच में और पार्टिसिपेशन है इन एजेंसीज का। आंसर इज, अगला देखते हैं, जो नेशनल सेंटर है सीस्मोलॉजी का, ये जो है नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फॉर मॉनिटरिंग अर्थक्वेक एक्टिविटी इन द कंट्री। एनसीएस जो है एक नेशनल नेटवर्क मेंटेन करता है इतने स्टेशंस का जिनके पास बेस्ट इक्विपमेंट है। कोई अरेंजमेंट रिक्वायर्ड ही नहीं था, बिल्कुल अरेंज्ड था। आंसर वॉज ई, नो रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड। नोडल एजेंसी ऑफ पी और क्यू का पेयर था, एक्टिविटी इन द कंट्री क्यू और आर का पेयर था, नेशनल सीस्मोलॉजिकल नेटवर्क आर और एस का पेयर था। स्कोर्स एवरीवन टिल हियर, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के। आ जाते हैं क्लोज टेस्ट पे। लेट्स मूव टू द क्लोज टेस्ट नाउ। न्यू रिसर्च दिखाती है कि रेन वाटर सिटीज़ में, एरियाज़ में, लोकेशंस में सारे ही मैच कर गए। आंसर वॉज ई, ऑल ए बी एंड सी। सबका मीनिंग जगह को रिलेटेड है, तो ज़्यादातर जगह जो हैं अर्थ पे, तो आंसर हो गया ई। नेक्स्ट, ये जो सिंथेटिक सब्सटेंसेस हैं, हो सकता है स्ट्रक्चर्स हैं, हो सकता है मीडियम का तो मतलब होता है जिसके थ्रू काम होता है, तो इसके थ्रू काम नहीं हो रहा है, सामान की बात हो रही है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों आ सकते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, हमने कुछ गड़बड़ करी है क्या। दीज सिंथेटिक ऑल PFAs आर यूज्ड इन नॉन स्टिक पैंस। अच्छा, बी नहीं आ सकता, स्ट्रक्चर का तो मतलब होता है उसके अंदर का। ये हमने गड़बड़ कर दी यहाँ पे। स्ट्रक्चर मीन्स उसके अंदर का सामान जो है, ये सब्सटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं हम नॉन स्टिक पेन्स में। हाँ, आंसर इज ए, ओनली ए। नेक्स्ट, इनको फॉरएवर केमिकल्स कहा जाता है। दे सालों तक एग्जिस्ट करते हैं। परसिस्ट मीन्स कॉन्टिन्यू, बने रहते हैं। लिंगर मीन्स मंडराते रहते हैं। तीनों आ सकते हैं फिर से। आंसर इज ई, ऑल ए बी एंड सी। सबका मीनिंग होता है एक ही जगह बने रहना। अगले पर आते हैं, सच इज देयर, ऐसा इनका इतनी ज़्यादा ये फैले हुए हैं। इनफ्रिक्वेंसी मीन्स ना के बराबर होना, प्रिवलेंस मीन्स फैला हुआ होना, इन्फॉर्मिटी मीन्स कमज़ोरी होना, वीकनेस होना। तो ये इतना ज़्यादा फैले हुए हैं कि साइंटिस्ट कहते हैं कि इनके लिए कोई भी सेफ जगह नहीं है कि जहाँ से हम इनको अवॉइड कर सकें। तो आंसर इज़ ओनली बी, सिर्फ और सिर्फ बी आंसर है। जो रिसर्चर्स हैं यूनिवर्सिटी से, वो कहते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि इन सब्सटेंसेस के यूज़ को ख़त्म किया जाए, कंट्रोल किया जाए, रिस्ट्रिक्ट किया जाए, लिमिट किया जाए, मीन्स रोका जाए। अगेन आंसर इज़ ई, ऑल ए बी एंड सी। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे क्लोज टेस्ट में। आ जाते हैं पैराजंबल पे। लेट्स मूव टू द पैराजंबल। तो पैराजंबल का पहला स्टेप क्या होता है? द फर्स्ट स्टेप इज़ रीडिंग। तो हमने रीड किया। विच वॉज रिव्यूड बाय CNN, जिसको रिव्यू किया गया, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। एंड एन इंडिपेंडेंट साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, उनके पोस्ट में हैकर्स ने क्लेम किया, क्या क्लेम किया देखना पड़ेगा। आफ्टर रिसीविंग नो रिस्पॉन्स, आफ्टर लिखा हुआ है, फिर से स्टार्टिंग नहीं हो सकता। द ग्रुप, कौन सा ग्रुप? उसने बोला
कि उसने फ्राइडे को फॉलो अप किया एक एडिशनल डिमांड के साथ। दैट से स्टार्ट हो रहा है, एडिशनल नहीं हो सकता। उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने स्टोल किया, क्या चुराया है वो इससे पहले आएगा। एक फेब्रवरी ब्रीच के दौरान एक पोस्ट के हिसाब से इसको अरेंज करना पड़ेगा। हैकर्स जो हैं वो चेतावनी दे रहे हैं, पीएम हैकर्स जो हैं ब्लैक कैट रैंसमवेयर गैंग के, इस गैंग के थ्रेटनिंग वार्निंग दे रहे हैं कि हम लीक कर देंगे। क्या लीक कर देंगे? डेटा को लीक करेंगे। तो PMO डेटा को लीक कर देंगे, बहुत सारा डेटा जो है रेडिट से, जिसको एल्फ-वीवी बोला जाता है। तो इसका सीक्वेंस बना PMON। हैकर्स वार्निंग दे रहे हैं, तो P और M का पेयर था। डेटा को लीक करोगे तो M और O का पेयर था। तो P और M का पेयर था, M और O का पेयर था, दैट मीन्स PMON। ये स्टार्टिंग हो सकता है। दे लिखा हुआ था, ये स्टार्टिंग नहीं हो सकता। उन्होंने डिमांड किया $4.5 मिलियन पे आउट इस डेटा को डिलीट करने के लिए। चलो, तो अब इसको अरेंज करना स्टार्ट करते हैं। हमारा एक ही स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो सकता है, दैट इज़ एस। चलो, एस अरेंज कर दिया हमने। बेटा पंचुएशन मार्क्स को हमेशा इग्नोर किया जाता है। पंचुएशन मार्क्स को हमेशा इग्नोर किया जाता है। पंचुएशन मार्क्स के हिसाब से आंसर नहीं दिया जाता मॉक टेस्ट में या किसी भी एग्जामिनेशन में। इस बात को डबल स्टार मार्क करके अपनी कॉपीज़ में लिख लो। डेटा को लीक किया जाएगा। लीक किसको करोगे? डेटा को करोगे। तो एम और पी का पेयर था, सॉरी एम और ओ का पेयर था। हैकर्स वार्निंग दे रहे हैं, तो पी और एम का पेयर था। ये दोनों पेयर्स थे। अगर ये दोनों पेयर्स नहीं बनाए तो आपने गड़बड़ करी है। चलो मैम, हैकर्स भी तो एल्फ भी हो सकते हैं। हैकर्स फ्रॉम द ब्लैक कैट रैंसमवेयर गैंग। बेटा नाम किसी सॉफ्टवेयर का होता है, किसी प्लेटफॉर्म का होता है। हैकर्स का नाम कैसे होगा एल्फ भी? हैकर्स के गैंग का नाम होता है। ये कैसे किया मैम? हैकर्स का नाम भी तो एल्फ भी हो सकता है। हैकर्स तो दिए हुए किस गैंग के हैं, हैकर्स का नाम एल्फ भी कैसे हो सकता है? ये किसी सॉफ्टवेयर का, किसी प्लेटफॉर्म का, किसी एप्लीकेशन का नाम है। हाँ, थोड़ी सी यहाँ पे भावना लगानी पड़ गई। चलो अब एक बार देखते हैं, अरेंज करते हैं। इन्होंने डेटा चुराया है, इनके पास बहुत सारा डेटा है। वो डेटा जो ये कह रहे हैं हमने चुराया है, इनके पास बहुत सारा डेटा है। वो डेटा वो क्लेम कर रहे हैं हमने चुराया है। तो एस और आर का पेयर समझ में आया सभी को। इनके पास डेटा है, हम उस डेटा को लीक कर देंगे। कौन सा डेटा? जो डेटा वो बोल रहे हैं हमने चुराया है, स्टोल किया। डेटा को स्टील किया जाता है, डेटा को चुराया जाता है। तो इसका मतलब क्या है? एस और आर का पेयर है। अच्छा, जिन लोगों को डाउट है ना, आपने कोई और पेयर बनाया, कोई बात नहीं, अभी ऑप्शंस की हेल्प से भी एलिमिनेशन है, आपको हेल्प करेगा। तो डेटा को चुराया जाएगा, तो एस और आर का पेयर हो गया। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने डिमांड किया इतना पैसा जब उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। आफ्टर रिसीविंग, उन्होंने डिमांड किया इतना पैसा, अपने पोस्ट में उन्होंने डिमांड किया इतना पैसा। पी और टी, उन्होंने अपने पोस्ट में क्लेम किया कि हमने इतना पैसा डिमांड किया। उनको जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उन्होंने एक एडिशनल डिमांड करी। तो फाइन, अच्छा मैं छोटी हो जाती हूँ, यस यस माय मिस्टेक, एक सेकेंड बेटा। कोई बात नहीं, जिन बच्चों को भी सीक्वेंस क्लियर नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वरी। अभी जब क्वेश्चन करेंगे ना तो सीक्वेंस को और देख लेंगे। मैम एल्फ भी एक रैंसमवेयर गैंग का ग्रुप है। चलो ये भी हो सकता है, एल्फ भी अगर हम मान लेते हैं, लिख लेते हैं एक बार इस वाले कॉम्बिनेशन को भी जो आप कह रहे हो। मैम PNM&O, ये वाला कह रहे हो ना? चलो इसको भी मैंने लिख लिया। एलिमिनेशन से डिफाइन आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्योंकि हमें इसमें दे नहीं रखा एल्फ वी किसका नाम है। तो हो सकता है इस गैंग का नाम हो। ठीक है, हमने लिख लिया। चलो इन दोनों को लिख के रख लेते हैं, जब क्वेश्चन देखेंगे तो आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब क्या पैराजम्बल सभी को क्लियर है? एक बार दोबारा समझाऊं पैराजम्बल, ध्यान से देखना, दोबारा से समझ लो। हैकर्स ने बोला हम डेटा लीक करेंगे। कौन सा डेटा लीक करेंगे? जो वो कह रहे हैं हमने चुराया है। एस और आर के पेयर में कोई दिक्कत? दैट दे क्लेम टू हैव स्टोलन, क्या चुराया है? डेटा चुराया है। तो हैकर्स ने बोला हम डेटा लीक करेंगे जो हमने चुराया है। एस और आर के पेयर में कोई दिक्कत नहीं है।
एक पोस्ट आया, अच्छा, एक पोस्ट आया उनका जिसको इन्होंने रिव्यू किया, अपने पोस्ट में उन्होंने क्लेम किया। एक पोस्ट आया, उस पोस्ट में उन्होंने क्या क्लेम किया? आर और पी के पेयर में कोई दिक्कत? एक पोस्ट आया, उस पोस्ट में उन्होंने क्लेम किया, क्या क्लेम किया? कि उन्होंने पहले इतना मांगा था, फिर जब उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उन्होंने बाद में इतना मांगा। एडिशनल डिमांड कब आएगी? जब कोई एक पहले डिमांड हो चुकी होगी। तो फर्स्ट डिमांडेड और फिर एडिशनल डिमांड। टी और क्यू के पेयर में कोई दिक्कत? क्या सभी को पेयर्स क्लियर है? तो एस का आर से, आर का पी से है, टी का क्यू से है। तो फाइनल सीक्वेंस क्या बना? एस आर पी टी एंड क्यू। कोई परेशानी किसी को भी? फ्लो चार्ट बना लें एक बार। तो फ्लो चार्ट क्या बना हमारा? एस और आर का पेयर कैसे बना? डेटा लीक से, डेटा जो उन्होंने चुराया है। फिर इसके बाद आर और पी का पेयर कैसे बना? पोस्ट की हेल्प से, पोस्ट आया उस पोस्ट में। टी और क्यू का पेयर कैसे बना? डिमांड की हेल्प से, फर्स्ट डिमांड और फिर एडिशनल डिमांड। अपने आप समझ में आ गया होगा, आपने कोई भी पेयर गलत बनाया होगा तो। चलो अब अरेंज करना था, हमारे दो सीक्वेंस क्या क्या बने थे? एक तो हमारा सीक्वेंस बना था पी एम ओ और एन, एक सीक्वेंस हमारा बना था पी एन एम और ओ। चलो आंसर मार्क करते हैं। एम एन पी ओ चला गया, ओ पी एन एम चला गया। अच्छा, दोनों ही दे रखे हैं ऑप्शंस में, पी एन एम ओ और पी एन ओ एम। नहीं, कहाँ दिया? पी एन एम ओ एंड पी एन ओ एम बनाया हमने, पी एन ओ एम नहीं बनाया, तो ये भी चला गया। तो आंसर क्या हो गया? पी एन एम एन ओ। कोई परेशानी किसी को? अपने आप पहुंच गए आंसर पे? अगर वहां पे कंफ्यूजन भी था तो एलिमिनेशन से आप आंसर तक पहुंच जाओगे। आगे बढ़ते हैं। 3 consecutive statements, एस आर पी टी क्यू। एस आर पी टी क्यू, टर्मिनल और इंट्रोडक्टरी। टर्मिनल मीन्स लास्ट, इंट्रोडक्टरी मीन्स फर्स्ट। तो एस और क्यू, आंसर इज सी। 3 कॉन्सिक्यूटिव। एक बच्चे कह रहे हैं मैम ई ऑप्शन है, नहीं, बट हमारे दो बन गए ना, उन दोनों में से कोई भी एक आंसर है। नन नहीं हो सकता ऐसे में, जब आपके पास दो बने हुए हैं, दो हो सकते हैं, अगर उनमें से एक दिया हुआ है तो आंसर वो होगा ना। अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं दिया होता तो नन ऑफ द अबव ऑप्शन होता। ऐसा कैसे कह दूँ मैं? एक क्वेश्चन में दो ऑप्शंस आ सकते हैं, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, मतलब कोई एक आ सकता है। अगर इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन में दिया होगा तो वो आंसर होगा। नन कब होता है? जब कुछ भी आंसर नहीं होता है। इंट्रोडक्टरी एंड टर्मिनल। अगला, एंटी पेनल्टीमेट मीन्स थर्ड लास्ट, पेनल्टीमेट मीन्स सेकेंड लास्ट। थर्ड लास्ट और सेकेंड लास्ट क्या हो गया? थर्ड लास्ट इज पी, सेकेंड लास्ट इज टी, पी एंड टी। 3 कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट्स, सीक्वेंस क्या था? एस आर पी टी क्यू, एस आर पी टी क्यू। तो एस आर टी नहीं है, पी टी क्यू है, पी एस टी नहीं है, एस पी क्यू नहीं है, आंसर इज बी। थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ क्या हो गया? पी एंड टी। कोई दिक्कत? स्कोर्स यहाँ तक क्या क्या चल रहे हैं सभी के? स्कोर्स एवरीवन। आ जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे। पहले बाकी सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक था कि गिवन फ्रेज, फ्रेज ही गायब था। कौन सा फ्रेज? तो एक बार इसको हटा देते हैं। इस क्वेश्चन में आप बोनस मार्क्स ले लेना, +1 कर लेना। ये अभी हम करेंगे। हाँ, इसमें एरर बताना था। एरर क्या था? स्मार्ट जो फार्मर्स हैं, स्मार्ट फार्मिंग जो है फार्मर्स को इनेबल करती है, उनको रियल टाइम डेटा मिलता है, सॉइल मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी लेवल्स, क्रॉप हेल्थ एंड मोर थ्रू डिवाइसेस। डिवाइस नाउन होता है, इसका मीनिंग होता है इक्विपमेंट। डिवाइस वर्ब होता है, इसका मीनिंग होता है किसी चीज़ को प्लान करना। तो यहाँ पे डिवाइसेस की बात हो रही है, इक्विपमेंट की बात हो रही है, तो डिवाइसेस आएगा। इसका मतलब फोर्थ पार्ट में एरर था। आंसर वॉज डी।
हाई ईल्डिंग, दिस प्लेटफॉर्म विल सर्व एज अ गाइडलाइन फॉर हाई ईल्डिंग। हाई ईल्डिंग मीन्स बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट निकलेगा, बहुत ज़्यादा आउटपुट निकलेगा। तो कौन से सेंटेंस का मीनिंग सेम है? कोलैबोरेशन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अगर हम कम्युनिकेशन अच्छा करते हैं, मिलके काम करते हैं, तो प्रोडक्टिव वर्क इन्वायरमेंट हो जाएगा। प्रोडक्टिव मीन्स हाई यील्डिंग, तो ये मैच हो गया। बहुत मेहनत वाली रिसर्च के बाद से और एक्सपेरिमेंटेशन से साइंटिस्ट ने एक इनोवेशन किया जो कि फ्रूटफुल हुआ इन सॉल्विंग अ लॉन्ग स्टैंडिंग साइंटिफिक प्रॉब्लम। इतने लंबे टाइम से कोई प्रॉब्लम चल रही थी, उसको सॉल्व करने में क्या हुआ? फ्रूटफुल हुआ, चीज़ें अच्छी हुई। Which of the following sentences express the same meaning as the highlighted word? बी वाला आंसर नहीं है। हाई यील्डिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा आउटपुट निकलना। यहाँ पे लिखा हुआ एक प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। प्रॉब्लम सॉल्व होने का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा आउटपुट निकल गया, प्रोडक्टिव हो गया काम। प्रोडक्टिव एनवायरमेंट, हाई यील्डिंग मीन्स प्रोडक्टिव, बहुत सारा काम हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारा काम की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात हो रही है, तो ये तो नहीं है। डिस्पाइट द टीम्स एफर्ट्स टू बूस्ट मोरल, टीम ने बहुत कोशिश करी कि उनका मोटिवेशन बढ़े। जो ओवरऑल एटमॉस्फेयर था वो स्लगिश था, बहुत हौले हौले काम हो रहा था। प्रोडक्टिविटी ये तो उल्टा ही दे रखा है, नेगेटिव दे रखा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। आंसर इज ए, सिर्फ और सिर्फ ए है जो मैच कर रहा है। फ्रूटफुल का मीनिंग होता है आपका काम हो गया, और हाई यील्डिंग का मतलब होता है बहुत सारा आउटपुट निकला। काम हो जाना और बहुत सारा काम होना, बहुत सारा आउटपुट निकलना, दो अलग अलग बातें हैं बेटा। बहुत सारा काम होने का मतलब है आपने एक ही दिन में 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो आप प्रोडक्टिव हो गए, हाई यील्डिंग वर्क किया आपने। और काम हो जाने में तो कोई भी काम हो सकता है, एक क्वेश्चन हो गया वो भी आपका काम हो गया, तो ज़रूरी नहीं है काम हो जाना इज़ हाई यील्डिंग। ट्रांजिशन का सिनोनिम बताना है, इसको आप पार्ट ऑफ स्पीच से भी कर सकते थे। ट्रांजिशन वर्ब की सेकंड फॉर्म है और या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अडेप्टेशन तो नाउन है, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता। शिफ्ट होना, ट्रांसफॉर्म होना, ट्रांजिशन होना, ये मैच कर गए। आंसर वॉज डी, बोथ बी एंड सी। LGCNS का क्या रोल था, ये जब हम स्किमिंग करेंगे तब आइडेंटिफाई करेंगे। उनके प्लान्स क्या थे। चलो आ जाते हैं पैसेज पे। दो ही क्वेश्चंस बचे हैं हमारे, तो हम स्किमिंग करेंगे। बहुत बड़ा पैसेज है, हमें सिर्फ कीवर्ड वाली लाइन को रीड करना है, बाकी सारा स्किम करना है, ऊपर ऊपर से पढ़ना है। चलिए स्किमिंग करते हैं। इसके हिसाब से दुनिया की पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी, एग्रीकल्चर डिमांड बढ़ जाएगी, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, चीज़ों को मीट करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, इतनी वैल्यू थी इसकी। डेटा, डेटा से हेल्प होगी फार्मर्स की, स्मार्ट फार्मिंग। मतलब ओवरऑल पैसेज जब हमने ऊपर ऊपर से पढ़ा, हमको समझ में आया कि ऑथर कह रहे हैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा फार्मिंग से, क्योंकि लोग बढ़ते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो इसीलिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी? स्मार्ट फार्मिंग की ज़रूरत होगी। दिस वॉज द मेन आइडिया। स्किमिंग देखो कैसे कर रही हूँ मैं, सिर्फ मेन आइडिया निकाला है कि स्मार्ट फार्मिंग की ज़रूरत होगी। अगला पैसेज, ये एक सिटी है, इसका एग्जाम्पल दिया ऑथर ने। इन्होंने ड्रोन्स यूज़ किए हैं, लेबर शॉर्टेज की कमी थी, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया है, कम पानी कम चीज़ों से प्रोड्यूस करते हैं, ड्रोन्स की हेल्प से ये सब चीज़ें होती हैं, टेक्नोलॉजी की हेल्प से अच्छा हो जाता है। LGCNS मिल गया। जैसे ही LGCNS मिल गया, दिमाग की घंटी जल बज जानी चाहिए, दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए। LGCNS कीवर्ड था, तो अभी अभी तो सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ रहे थे, देख देख के बस इग्नोर कर रहे थे, अब ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कीवर्ड मिला है। तो अप्रैल में LGCNS जो कि एक सब्सिडियरी है LG कॉरपोरेशन की साउथ कोरिया से, उसने अनाउंस किया है कि उसने साउथ कोरियन गवर्नमेंट के स्मार्ट फार्मिंग प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया है, और ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म बनाएगी। ठीक है, आगे स्किमिंग करते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है ये गाइडलाइन होगा हाई यील्डिंग और एफिशिएंट फार्मिंग के लिए। वो प्लान कर रही हैं कि वो एक स्मार्ट फार्म बनाएंगे इतनी सारी लैंड पे, इस एरिया में। ये जो प्लेटफॉर्म है कलेक्ट करेगा डेटा को, एनालाइज करेगा, इन सब चीज़ों को पढ़ेगा। डेटा को कलेक्ट किया जाएगा इन सेंसर्स की हेल्प से। सॉफ्टवेयर में ये सब चीज़ें भी होंगी जिससे कि फार्मर्स अपने घर से ही काम कर सके। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं एक बार, क्या पता आंसर मिल जाए अभी। तो LGCNS का रोल क्या होगा और उनके प्लान्स क्या हैं, आंसर बताएंगे। लीड कर रहा है और ये स्मार्ट फार्म बनाएगा नाजू में। ये कोलैबोरेट कर रहा है साउथ कोरियन गवर्नमेंट से स्मार्ट फार्मिंग प्रोजेक्ट में,
और ये जो है एक स्मार्ट फार्म बनाएंगे। ये फंडिंग दे रहा है ऐसा तो मेंशन नहीं था, ये रिसर्च कर रहा है। चलो क्या कर रहा है ये स्मार्ट फार्मिंग प्रोजेक्ट के लिए, देखते हैं एक बार फिर से देखते हैं। ये प्लान कर रहे हैं कि एक स्मार्ट फार्म डेवलप करेंगे। कहाँ पे डेवलप करेंगे? यहाँ पे डेवलप करेंगे। और क्या कर रहा है ये इसने साउथ कोरियन गवर्नमेंट का स्मार्ट फार्मिंग प्रोजेक्ट ज्वाइन किया है और ये एक प्लेटफॉर्म बनाएगा। आंसर क्या हो गया? ये कोलैबोरेट कर रहा है इसके साथ इस प्रोजेक्ट में और ये डेवलप करेंगे स्मार्ट फार्म। आंसर इज रिसर्च कर रहा है, नहीं कोलैबोरेट कर रहा है। कोई परेशानी? बी और डी बहुत क्लोज थे। एक क्वेश्चन और बचा है, पहले बाकी का स्किमिंग कर लेते हैं फिर देखेंगे। क्लाइमेट चेंज खतरनाक है, टेक्नोलॉजी की हेल्प से चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। चलो, टेक्नोलॉजी एंड जर्नल अवेयरनेस इनइफेक्टिव है, उल्टा लिखा हुआ है। इफेक्टिव है भाई, काम कर रही है टेक्नोलॉजी। गलत हो गया। कोलैबोरेशन ज़रूरी है, ऑथर ने बोला है यहाँ कोलैबोरेशन से हेल्प मिलेगी। सस्टेनेबल प्रैक्टिस लगाएंगे तो लेबर रिक्वायरमेंट्स भी कम हो जाएगा, ये भी ऑथर ने बोला है। आंसर इज डी, बोथ बी। तो यहाँ पे हमारा मॉक टेस्ट कंप्लीट हुआ। सभी लोग जल्दी से मुझे अपने अपने स्कोर्स बता देंगे। आउट ऑफ 30 सभी के क्या क्या स्कोर्स रहे आज के मॉक टेस्ट में? मेरे एक्सपेक्टेशंस हैं आप सभी से कि 15 नंबर सबके आए हों एटलीस्ट। मज़ा आया आज के मॉक टेस्ट में? यस। एक तो मुझे सभी लोग मेल करके बताएंगे आपका कौन सी शिफ्ट में एग्ज़ाम है, कब एग्ज़ाम है, आपका नाम और आपका मोबाइल नंबर। क्यों? क्योंकि आपके पेपर के बाद हो सकता है मैं कुछ बच्चों को कॉल करूं पूछने के लिए कि कैसा आपका एग्ज़ाम हुआ है। क्योंकि जितना एक्साइटमेंट आपको है आपके एग्ज़ाम को लेके उतना ही मुझको भी है। तो आई वांट टू नो कि आप लोगों का पेपर कैसा हुआ। तो सभी लोग मुझे मेल करके अपना शिफ्ट, अपना एग्ज़ाम डेट और अपना मोबाइल नंबर देंगे, ठीक है? और कोई दिक्कत दुविधा परेशानी? आई होप नहीं है किसी को भी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। कल हम एक स्पेशल क्लास रखेंगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 5 से 7 मिनट आपको देने हैं और 5 से 7 नंबर का ही रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है, जो कि एक बहुत अच्छा खासा चंक है पेपर का। तो इसलिए कल की क्लास आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को डेडिकेटेड है। सेशन एंड करते हैं। 5 सेंटेंसेस ग्रैटिट्यूड के सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे। थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल लाइफ। Thank you, God, for my parents, for my teachers, for my family, and each and everyone in my life. Thank you, God, for the food that I eat, for the place that I live in, and everything that you have given me. Thank you, God, for making me physically and mentally strong. Thank you, God, for making me who I am and also making me a better person day by day. इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज का सेशन एंड कर रहे हैं। एक बच्चे का डाउट है मैम वोकैब प्रोडिजी बुक को कैसे पढ़ना है। बेटा यूट्यूब पे मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, हाउ टू रीड वोकैब प्रोडिजी। आप सर्च करोगे आपको वीडियो मिलेगा, बिल्कुल उसी तरीके से आपको वोकैब प्रोडिजी बुक को रीड करना है, ठीक है? चलिए सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।